स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यानगरी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं और पाइथन में इसका कोड हम कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि ये जो पाइथन का कोड हमने लिखा है वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस खूबसूरत से लेक्चर को। तो बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो कैसे नंबर होते हैं। जैसे मैं लेता हूं एक बार 153 को, ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग 153 को, मैंने लिखा 153, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अगर आपको पता लगाना है कि ये दिया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आप स्टेप 1 कीजिए, स्टेप लीजिए 1, आप हर एक डिजिट को लिख दीजिए प्लस करके, लिख दिए। अब काउंट कीजिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। आपको भैया 1 2 3, तो जितनी भी डिजिट है आप उनको इन इंडिविजुअल डिजिट की पावर बना दो। जैसे ये 3 ये 3 ये 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। अब आप इसे ऐड कीजिए। क्या करेंगे, ऐड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसका जो सम आया, क्या निकल के आया बेटा, सम वो आया 153। हमने जो नंबर लिया था वो भी कितना है 153 और हमारा सम भी कितना आया है 153। तो जिसका नंबर और सम यदि दोनों बराबर हो जाए, हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर और सम यदि दोनों बराबर हो जाएं, देन उसी नंबर को हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। समझ में आ गया। अगर 2 डिजिट का नंबर होता तो यहाँ पर सारे डिजिट को प्लस करके लिखते और साथ में अगर उनकी डिजिट 2 है तो उन सभी का स्क्वायर कर देते। ये 3 डिजिट का नंबर है तो सभी डिजिट्स को मैंने लिख दिया, ठीक है, संख्याओं को लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ संख्या जो थी, मतलब डिजिट थी, वो 3 थी, तो मैंने सभी की उनको पावर बना दिया। था ना सिंपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 123। चेक करते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 123, ये हमारा नंबर है, ठीक है, और इसे हमें चेक करना है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी डिजिट को लिख देते हैं 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लगा दो, सभी का क्यूब कर दो, ठीक है। अब जैसे आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा बेटा जी, आप जैसे ही क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो क्या नंबर, हम यहां से बोल सकते हैं कि नंबर बराबर नहीं है सम के, ठीक है, ये हमारा सम है, नंबर बराबर नहीं है सम के, इसीलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। आ गया समझ में कैसे होते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए इसके कोड को देख लेते हैं, पाइथन के कोड को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, एक नंबर पूछना है यूजर से, उससे ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग एक नंबर बना लेते हैं, नंबर, ठीक है, जो कि हम यूजर से पूछेंगे। अच्छा नंबर कैसे होते हैं, इंटीजर होते हैं, इसीलिए हम यहां पर लिखने वाले हैं इंट, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है तो फंक्शन यूज करने वाले हम लोग इनपुट फंक्शन, और यहां पर लिखेंगे एंटर नंबर। क्या करेंगे, एंटर नंबर, ठीक है। नंबर एंटर करवा लिया बंदे से। अब सुनो, हम चाहते हैं कि इस नंबर के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, ठीक है, इसीलिए हम क्या बनाएंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर बना दिया टेम्प और इसके अंदर डाल दिया नंबर को। ये बात आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्यों किया है, बस थोड़ी देर वेट करो। टेम्प के अंदर हम किसको डाल देंगे, नंबर को। अब हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा था पिछली बार, अभी जो मैंने स्लाइड थी उसमें मैंने किया था ना सम, तो सम को स्टार्टिंग वैल्यू हम कर देंगे 0, ताकि कोई और वैल्यू इसके अंदर ना असाइन हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसे बोलेंगे पावर। तो पावर के लिए हम यूज करेंगे पावर। देन हम यहां पर लिखेंगे लेन, ठीक है, str और नंबर। अब बताता हूं मैंने यहां पर क्यों किया ऐसा। देखो नंबर की लेंथ पता लगाना हमारे लिए नहीं पता लगा सकते, नंबर की लेंथ हम पता नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रिंग की लेंथ को हम पता लगा सकते हैं लेन फंक्शन की मदद से। ये जो लेन फंक्शन है ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, इसलिए मैंने क्या किया, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं उसकी लेंथ पता लगा सकूं, ठीक है। अब हमें चलाना है व्हाइल लूप। क्या चलाना है, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, टेम्प ग्रेटर देन 0। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक मेरा लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या स्टेटमेंट चलेगी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिजिट। क्या फाइंड करेंगे, डिजिट। और डिजिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेम्प को मॉडुलस लेंगे 10 से,
ठीक है, हमें डिजिट मिल जाएगी। अगले स्टेप में हम सम निकालेंगे। सम इज इक्वल्स टू में सम प्लस में डिजिट और इसकी पावर। पावर बनाने के लिए हम डबल स्टार का यूज करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल स्टार का। और यहाँ पर लिख देंगे पावर। ओके, चलिए, तो सम भी हमने निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम डिजिट को टेम्प की वैल्यू को अपडेट करेंगे। हम टेम्प लिखेंगे यहाँ पर, और टेम्प इक्वल्स टू में टेम्प फ्लोर डिवीजन कराएंगे 10 से। ठीक है, फ्लोर डिवीजन कराएंगे 10 से। ठीक है, तो जैसे हमने ये लिख दिया टेम्प, तीनों स्टेटमेंट हमारी हो गई है। अगर कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड होगी तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा। अब हमें इस लूप से बाहर निकलाएंगे। तो जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इफ, क्या कहेंगे? इफ नंबर इक्वल्स टू सम। अगर नंबर की वैल्यू जो है सम के बराबर है तो प्रिंट कर दीजिए आप, क्या? प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एल्स नहीं तो अगर कंडीशन फ्लॉप हो गई तो क्या प्रिंट कीजिए? नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस कोड को ध्यान से देखिए। हमने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, तो अब ये कोड है पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो अब हमें समझना होगा एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके वर्किंग को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या किया, मान लेते हैं वीडियो देख रहे हैं रमेश जी। तो रमेश जी ने कहा भैया आप एक काम करो, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला ये लाइन ऑफ कोड चलेगा, ये कोड चलेगा, और ये क्या पूछेगा? एंटर नंबर। ठीक है, अब रमेश जी जो बैठे हैं उन्होंने डाल दिया 153। उन्होंने क्या टाइप किया? 153। जैसे ही रमेश जी ने 150 टाइप किया तो जो नंबर की वैल्यू है, नंबर के अंदर कितनी वैल्यू असाइन हो गई? नंबर के अंदर जो वैल्यू असाइन हुई है वो कितनी हुई है? 153। ओके, अब अगला स्टेप क्या कहता है? अब हम इस स्टेप पर आएंगे। टेम्प इज इक्वल्स टू नंबर, मतलब जो टेम्प की वैल्यू है वो नंबर के बराबर कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पर लिखा है टेम्प, टेम्प, और इसको बराबर करना है नंबर के, और नंबर की वैल्यू कितनी है? 153। बहुत बढ़िया। अगले स्टेप में आप पाओ, सॉरी सम लिखा है, तो सम की वैल्यू पहले से ही कितनी है? 0, हमने 0 लिख दी। अब ये पाओ चलेगा, पाओ की वैल्यू निकालते हैं। नंबर, नंबर कितना है बेटा? 36। 36 को किस में बदलेंगे? स्ट्रिंग में। तो अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो लैन str और नंबर लिखा है, इसकी जगह 36 सॉरी 153 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 153 है एक स्ट्रिंग में बदल जाएगा, और इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3। तो जो पाओ का आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। पता चला मैंने क्या किया? नंबर था 153, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो कैरेक्टर आ गया 3। ठीक है, इसकी जो लेंथ निकाली वो भी कितनी आएगी? 3 आएगी स्ट्रिंग की। ठीक है, टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलेगा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की स्टेटमेंट पे आ गए, ये सारी रन हो चुकी है कमांड्स। ठीक है, अब हम आ गए व्हाइल लूप के ऊपर। तो व्हाइल लूप कैसे काम करेगा समझेगा। सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप लूप के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लूप 1। क्या लिख देते हैं? लूप 1, क्योंकि मैं लूप के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा हूं। आते क्या होगी? कंडीशन चेक होगी। कैसे कंडीशन चेक होगी? टेम्प के अंदर कितना है वैल्यू? 153। तो यहां पर लिख देंगे 153 ग्रेटर देन 0। कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कैसे? अरे भैया 153 0 से बड़ा है ना, इसलिए कंडीशन क्या मानेंगे? ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है? डिजिट इज इक्वल्स टू में टेम्प मॉडुलस 10। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। 10 से आपको टेम्प को डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका आपको आंसर लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो निकालते हैं डिजिट की वैल्यू। टेम्प कितना है? 153, और मॉडुलस 10। इसका मतलब क्या है? 153 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा? 3 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया? 3। मतलब डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके, अब हमें निकालना है सम। सम कैसे निकालेंगे? अब ये वाला कोड चलेगा। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस में 0। तो सम इक्वल्स टू में सम, सम की वैल्यू कितनी है? ये देखो ध्यान से, सम की वैल्यू कितनी है? 0। यहां पर भी कितना लिखा हुआ है? 0। तो सम की वैल्यू हम कर देंगे स्टार्टिंग में 0 प्लस में, यहां पर फॉर्मूले में क्या लिखा है? डिजिट। तो डिजिट कितनी आई अभी हमारी? 3। और डबल स्टार, डबल स्टार का मतलब क्या होता है? पावर। और पाव मतलब डबल स्टार लगा देता हूं मैं। पाव की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 प्लस में 0 कितना हो गया? 27। बेटा याद रखना, अब देखो पहले सम की वैल्यू थी 0, बट अब अपडेट होकर कितनी हो गई? 27। तो अब आप 0 को भूल जाएंगे, याद क्या रखेंगे? डिजिट की वैल्यू 3 है एंड सम की वैल्यू 27 है। अब ये वाली स्टेटमेंट रन होगी।
यहाँ पर क्या लिखा है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड फ्लो डिवीजन बाय 10। जैसे मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है, जैसे मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, जैसे मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, वैसे ही इस फ्लो डिवीजन का मतलब होता है कोशेंट, ये जो होता है इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, सही है, मतलब जो भी आ रहा है वहां पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो अब हम निकालेंगे टेम्प की वैल्यू। तो बेटा टेम्प की वैल्यू कितनी होगी, टेम्प की नई वैल्यू होगी 50, रिमाइंड मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, फ्लो डिवीजन का मतलब होता है कोशेंट, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 50। चलो अब सुनो, लूप तो कंप्लीट हो गया, चल गया, और यहां से हमें कौन कौन सी वैल्यू देखने को मिली, सम हमें मिल गया है 27, ठीक है। अच्छा अब ये लूप जाएगा ऊपर की ओर दोबारा, ठीक है, तो लूप चलेगा सेकंड टाइम, क्योंकि कंडीशन लूप तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक जो कंडीशन है वो फ्लॉप ना हो जाए। तो अब जो टेम्प की वैल्यू है, ठीक है, लूप 2 चलेगा, और जो टेम्प की वैल्यू है वो होगी 15, पहले थी 153, और अभी भी 15 जो है वो 0 से बड़ा है, ध्यान से सुनो, 15 अभी भी 0 से बड़ा है, तो कंडीशन तो ये भी ट्रू हो गई, तो मतलब ये सारी स्टेटमेंट दोबारा रन होंगी। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, दोबारा की दोबारा रन होंगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टेटमेंट्स को रन, ओके, तो आ जाओ। तो पहली लाइन वो फिर से कह रहा है डिजिट निकालो, मैंने कहा जी मैं निकाल दूंगा। तो डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट डिजिट निकालनी है ना हमें, तो डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, टेम्प मॉडुलस 10, मतलब अब हमें 15 को जब हम 10 से 15 को जब भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5, रिमाइंडर कितना आ गया 5, मतलब डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। हमें निकालना है सम की वैल्यू कितनी हो रखी थी पिछली बार, 27, 27 प्लस में डिजिट की वैल्यू कितनी आई है 5, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। अब आपको भी पता है 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, 125 में हमें कितना ऐड करना है 27, आंसर आ जाएगा 152, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो नई वैल्यू है सम की वो कितनी है 152, ओके। अब ऐसे ही हमें टेम्प को अपडेट करना पड़ेगा, तो जब मैंने बोला था आपसे डबल डिवाइड का मतलब क्या होता है, डबल डिवाइड का मतलब होता है ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, तो जो टेम्प की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। अब आप सम की जो वैल्यू है पहले कितनी थी, सम की वैल्यू 27, आप इसे भूल जाओगे, क्या याद रखोगे 152। अब ये वाली जो कंडीशन है वो जाकर दोबारा चेक होगी, क्या होगी, दोबारा चेक होगी, ठीक है। तो लूप चलेगा थर्ड टाइम, तो लूप को चलाएंगे हम थर्ड टाइम, और टेम्प की जो वैल्यू हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है 1 इज ग्रेटर देन 0, और ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये भी कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। तो कंडीशन जो हमारी ट्रू है, तो हम इस कोड को दोबारा रन करेंगे, तो जो डिजिट है हमारी, डिजिट कैसे निकाली थी, टेम्प डिवाइड मॉडुलस बाय 10, टेम्प मॉडुलस बाय 10, मतलब हम 10 से 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको करके देख लो कैसे करोगे, तो 0 0 1, ठीक है, इस तरीके से करने का तरीका बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0, वैसे पता है क्या, ये तो बस एक जुगाड़ है करने का, ठीक है, इससे याद रहता है, ठीक है, ताकि गलती ना हो जल्दी से, ये जुगाड़ है एक बार, ठीक है, 0 करके करने का, क्योंकि बाहर बड़ी अंदर छोटी वैल्यू, तो बस 0 ले लो, इससे काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अब हमें निकालना है सम, तो सम की वैल्यू कितनी थी पिछली बार 152, प्लस में 1 की पाव की वैल्यू कितनी थी 3, वो तो फिक्स है, तो आंसर कितना आ गया 153। टेम्प की वैल्यू निकालते हैं, कोशेंट कितना है 0, ठीक है। अब लूप चलेगा दोबारा, लूप चलेगा फोर्थ टाइम, ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए लूप चलेगा फोर्थ टाइम, फिर टेम्प की वैल्यू क्या है 0, 0 बड़ा है 0 से, क्या ये बात सही है, ये गलत है, आपको भी पता है ये बात गलत है। तो यहीं पर ये जो मेरा कोड है इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और ये लूप क्या हो जाएगा ब्रेक, लूप क्या हो गया ब्रेक, मतलब टेम्प जो सम की वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है 153, कितनी आ चुकी है 153, ठीक है। चलिए तो अगर हम स्लाइड पर देखें, जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली, ये इफ वाली चलेगी ना, तो यहां पर लिख देते हैं इफ, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट अगली, तो इफ वाली नंबर, तो इफ नंबर इज इक्वल टू सम, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करो, नंबर की वैल्यू कितनी थी 153, और सम की वैल्यू कितनी आई है 153, चेक करो ये बात सच है झूठ है, क्या 153 बराबर है 153 के, आपको कोई यस, भैया ये वाली स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ये वाली कंडीशन क्या है बिल्कुल सही है। तो बेटा इफ कंडीशन कैसे काम करती है, यदि कोई इफ और एल्स, यहां पर जो स्टेटमेंट ट्रू होती है वो रन होती है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स होती है
तो वो यहां पर रन होती है। ठीक है, तो अभी आपको पता है कंडीशन हमारी क्या हुई है, ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली रन होगी और ये वाली रन नहीं होगी, ये वाली रन नहीं होगी, तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट होने वाली है, आर्मस्ट्रांग नंबर। इसका मतलब ये जो है कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद यहां पर जो आंसर लिख के आएगा आउटपुट में लिख कर आएगा आपका आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो ये था पूरा कोड। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है ना, ये जो हमने कोड लिखा था वो कैसे वर्क करता है, हम कैसे सोच सकते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।